अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी अपनी डॉक्टर हिरा सईद। तो आज हम बात करेंगे बहुत ही आम लेकिन ख़तरनाक मसले के बारे में, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब हम अपनी कैट का टाइम पे इलाज नहीं करवाते तो उसमें बहुत ज़्यादा पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है और इससे हमारी कैट की तबीयत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो इस वीडियो को आपने अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है जिनके पास कैट्स या डॉग हैं, ताकि वो उनका टाइम पे ट्रीटमेंट करवा सकें। तो सबसे पहले हम समझते हैं, इस बारे में बात करते हैं कि हमारी किटन और कैट को जो है वो डायरिया होता क्यों है, इसकी कॉमन वजह क्या होती है। जब हम अपनी कैट का कोई भी फूड अचानक से चेंज कर देते हैं, मतलब हम अगर उसको पहले से जो है वो रिफ्लेक्स दे रहे होते हैं, तो सडन ही हम उसको नॉर्वेट देना शुरू कर देते हैं, मतलब एक फूड से दूसरे फूड पे अचानक से ले आते हैं। इससे क्या होता है, उसका स्टमक जो होता है वो अपसेट हो जाता है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल करना है, जब भी आपने अपनी कैट को फूड देना है तो आहिस्ता आहिस्ता चेंज करना है, मतलब जो पहले फूड दे रहे हैं उसके साथ आपने उसको मिक्स करके देना है। और सेकंड, जब हम उसको कोई होममेड फूड देते हैं या तो उसका क्या करते हैं कि हम बासा खाना दे देते हैं काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ, तो भी स्टमक जो होता है उसका ख़राब हो जाता है, उसे डायरिया लग जाता है। और बहुत ही कॉमन वजह जो होती है कैट और किटन्स में वो होता है डिवॉर्मिंग। जब हम उनको पेट के कीड़ों की दवाई नहीं देते तो उससे हमारी कैट और किटन को जो है वो मोशन लग जाते हैं और समटाइम इसके अंदर हमें ब्लड भी देखने को मिल सकता है। और इसके साथ ही जब हमारी किट को कोई भी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो उसमें भी उसको मोशन लग जाते हैं। इसके साथ जो है जब बहुत ज़्यादा कैट स्ट्रेस में होती है और उसका माहौल चेंज होता है तो भी कैट को जो है वो डायरिया हो जाता है। और इसके साथ ही जब हम अपनी कैट को दूध देते हैं, बहुत से लोग जो होते हैं वो समझते हैं कि दूध जो है वो कैट के लिए अच्छा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कैट जो होती हैं वो लैक्टोज इंटॉलरेंस होती हैं, मतलब वो डाइजेस्ट नहीं कर पाती दूध को। तो अगर आपने कभी देना भी है तो बहुत कम क्वांटिटी में देना है और उसके अंदर आपने पानी मिक्स करके देना है। बेहतर है कि आप उसको गोट मिल्क दें। और नेक्स्ट हम बात करते हैं आप घर में क्या केयर कर सकते हैं अपनी कैट और किटन की। आपने क्या करना है, आपने उसको ज़्यादा से ज़्यादा पीने के लिए पानी देना है। आपने उसके बाउल में बार बार ताज़ा पानी रखना है ताकि वो पानी जो है वो ज़्यादा पिए। और इसके साथ ही आप उसको जो है चिकन की यखनी और सूप बना के दे सकते हैं, लेकिन आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने उसके अंदर कोई भी नमक मिर्च मसाले वगैरह नहीं डालने। सिर्फ आपने चिकन को अच्छे से बॉयल करना है और अपने किटन को देना है। और अगर आपके पास कोई अडल्ट कैट है, बड़ी कैट है, तो आपने क्या करना है, आपने उसको 12 से 24 घंटे की फास्टिंग करानी है। फास्टिंग मतलब कि आपने उसको खाना नहीं देना। और अगर आपके पास किटन है तो आपने कभी भी उसको फास्टिंग नहीं करवानी है। आपने किटन जो होते हैं वो छोटे होते हैं और उनकी इम्यूनिटी भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, कमज़ोर भी होते हैं, तो आपने उनको खाने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर देना है। और इसके साथ आप जेली फूड्स दे सकते हैं और आपने अपने कैट की जो लिटर बॉक्स की क्लीनिंग है उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और इसके साथ ही आपने उसकी डिवॉर्मिंग ज़रूर करवानी है। डिवॉर्मिंग जो होती है, लोग समझते हैं ये इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको अपनी कैट और किटन को हेल्दी रखने के लिए उसकी डिवॉर्मिंग ज़रूर करवानी होती है। और इसके साथ ही आपने जब भी खुराक चेंज करनी है अचानक से नहीं करनी, थोड़ा थोड़ा और आहिस्ता आहिस्ता करनी है। और जब आपको लगे कि उसके स्टूल के साथ ब्लड बहुत ज़्यादा आ रहा है या फिर वो बार बार स्टूल कर रही है, मोशन बार बार कर रही है, उसके साथ उसको वॉमिट भी हो रही है, मतलब उल्टियाँ भी हो रही हैं, और तो ये बहुत ज़्यादा खतरे की अलामत हो सकती है। क्योंकि जब मोशन और उल्टी एक साथ आती है तो डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी जो होती है वो बहुत जल्दी हो जाती है, तो किटन के लिए ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो आपने फ़ौरन से किसी वेट से कंसल्ट ज़रूर करना है। और अगर आपके एरिया में कोई भी वेट नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, तो आपने क्या करना है, आपने अपनी कैट को मेट्रोनिडाज़ोल देना है। मेट्रोनिडाज़ोल हम बहुत से इन्फेक्शन में इस्तेमाल करते हैं। जब हमारी कैट को डायरिया हो जाता है, मोशन लग जाते हैं, तो इसमें और निडाज़ोल के नाम से भी आता है, जो कि सेम मेट्रोनिडाज़ोल का ही अल्टरनेटिव है। और इसके अलावा आप उसको स्मेक्टा साशे दे सकते हैं। ये साशे जो होते हैं आपको किसी भी फार्मेसी से मिल जाते हैं। आपने पानी के अंदर मिक्स कर लेने हैं, थोड़ा सा आपने पानी लेना है 10 ml, उसमें से आपने जो है 1 ml, अगर आपके पास कोई किटन है तो आपने उसको 1 ml पिला देना है, लेकिन अगर आपके पास कोई अडल्ट कैट है तो आपने उसको 2 से 3 ml तक पिलाना है दिन में 1 दफ़ा। इससे क्या होता है, स्टूल जो होता है वो थिक होना शुरू हो जाता है। और मेट्रोनिडाज़ोल की डोज़ जो है वो आपने क्या करनी है, अगर आपके पास कोई छोटा किटन है तो आपने क्या करना है, आपने उसको 0.5 से 0.6 ml देना है दिन में 2 दफ़ा। और अगर आपके पास कोई अडल्ट कैट है तो आपने उसको 1 ml से 1.5 ml तक देना है। अगर 3 से 4 केजी की कैट है तो आप उसको 1.5 ml तक दे सकते हैं, लेकिन दिन में 2 दफ़ा ही देना है। और इसके साथ आप उसको जो है प्रोबायोटिक्स दे सकते हैं। प्रोबायोटिक्स जो होती हैं बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं और इसमें जो है एंटारोजरमीना के नाम से एम्प्यूल आते हैं, आप अपनी कैट को ये भी दे सकते हैं। अगर कोई किटन है तो आपने उसको जो है, मतलब वो एक एम्प्यूल जो होता है उसमें से आपने 1 पार्ट देना है, उसके 3 पार्ट्स आपने रख लेने हैं ताकि आप उसको नेक्स्ट डे दे सकें। लेकिन अगर आपके पास जो है कोई कैट है तो आपने क्या करना है, उसको आधा एम्प्यूल दे देना है
और ये आपने 3 दिन तक देना है। और डिवर्मिंग के लिए आप जो है कोई भी डिवर्मर इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से डिवर्मर आते हैं, डिवर्मिंग बहुत ज़रूरी है आपके कैट और किटन के लिए। मैं आपको इसलिए बार-बार कह रही हूँ क्योंकि इससे कैट जो होती है बहुत ज़्यादा हेल्दी रहती हैं। तो इसमें आप जो है अल्बेंडाज़ोल या फेनबेंडाज़ोल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप टैबलेट्स आती हैं, प्रेफ़्रान टैबलेट आती है, कैनीवॉर्म टैबलेट आती है, उसके अलावा ड्रोंटल आती है। लेकिन जब भी आपने कोई भी मेडिसिन डिवर्मिंग की इस्तेमाल करनी है तो आपने अपने वेट से ज़रूर कंसल्ट करना है, उससे डोज़ ज़रूर पूछनी है क्योंकि डिवर्मिंग की जो डोज़ होती है वो डिपेंड करती है कि आप कौन-सा डिवर्मिंग इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि जो टैबलेट्स होती हैं जैसे कि प्रेफ़्रान हो गई और इसके अलावा कैनीवॉर्म जो है ये 1 टैबलेट जो होती है वो 10 केजी के लिए होती है। तो कैट का मोस्टली जो वेट होता है या किटन का वो 4 मतलब अडल्ट कैट है तो उसका जो होता है 4 टू 5 होता है। लेकिन अगर कोई किटन है तो उसका 1.5 और 2 मैक्सिमम होता है। तो आपने अपने वेट से कंसल्ट करना है जब भी आपने उसको डिवॉर्मिंग की कोई भी मेडिसिन देनी है, ताकि वो आपको अच्छे से गाइड कर सके। और इसके अलावा जो है आपने अपनी कैट की क्लीनिंग का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है। आपने उसको पानी में ओआरएस ज़रूर देना है ताकि उसको डिहाइड्रेशन ना हो। और एक बहुत ही अच्छी टिप आपको ज़रूर दे के जाऊँगी, वो ये है कि अगर आपकी कैट बहुत ज़्यादा वीक लग रही है, लेथार्जिक लग रही है, डिहाइड्रेशन हो रही है बहुत ज़्यादा, तो उसे आप क्या कर सकते हैं कि आप थोड़े से चंद ड्रॉप हनी के, मतलब आप जो छोटी चम्मच होती है चाय की, उसको हमने 1/4 पार्ट जो है हनी लेना है, शहद लेना है, उसको पानी के अंदर मिक्स कर लेना है और वो अपनी कैट को दे देना है। इससे कैट जो होती है फ़ौरन से थोड़ा एक्टिव फ़ील करती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपको मुझसे कोई भी क्वेश्चन करना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं और नए-नए टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।